नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज की क्लास 2 में लेके आ गया हूँ। क्लास 1 आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और क्लास 2 में भी आपको परसेंटेज में और विस्तार से समझने को मिलेगा। क्लास 1 में जो भी बच्चे कमेंट किए, मैं क्लास को लाइव तो नहीं ले पाया था, लेकिन मैं लाइव देख रहा था जो आप कमेंट करे थे। तो किसी ने गुड इवनिंग बोला, किसी ने नमस्ते बोला, किसी ने राधे राधे बोला। तो सभी को मेरी तरफ से भी गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। और क्लास पूरी होने के बाद में या क्लास के दौरान जिन भी बच्चों ने लाइक किया, उनको भी तहे दिल से आभार है। और जो बच्चों ने क्लास के नीचे कमेंट किया है, जैसे एक तो डीएन ने कमेंट किया है, एक मोनू ने कमेंट किया है, और मैं देख भी रहा था, देखो जिसने भी कमेंट किया है, अभिषेक ने कमेंट किया है, ठीक है, रूही चौधरी ने कमेंट किया है, संजू प्रजापति ने कमेंट किया है। तो इन सबको भी तहे दिल से आभार। आप इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहिए और एक बार ये पूरा चैप्टर मेरे से पढ़िए। और जो भी कोई डाउट वगैरह आपके रहते हैं, उन डाउट आप कमेंट के माध्यम से वहाँ लिख दिया कीजिए। और जैसे ही क्लास पूरी होती है उसके बाद में कमेंट कीजिए, ताकि वो दिखते भी है और बच्चों को भी दिखते हैं कि यार ये कैसे पढ़ाए कैसे नहीं पढ़ाए। तो आप फिर अपना जो भी व्यू होता है वो रखिए। इसके अलावा जैसे कल किसी ने लाइव क्लास के दौरान पूछा था कि एलडीसी में क्या कोर्स आता है, तो जो एलडीसी और जो सीईटी या अदर जो भी राजस्थान की भर्तियां है, तो ये जो टॉपिक चल रहा है ना परसेंटेज, ये तो ऐसी कोई वैकेंसी है ही नहीं जिसमें परसेंटेज न हो, ये तो सब में है, ठीक है। बाकी एलडीसी में क्या आता है, सीईटी में क्या आता है, तो जो आपका कोर्स होगा उस कोर्स में जो ऐप के अंदर वहाँ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, उसमें पूरा कोर्स के बारे में, पूरा सिलेबस के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। और अभी जैसे एक क्लास में यूट्यूब पे और ले आऊँगा, वो अलग से क्लास ले आऊँगा जिसमें एलडीसी और सीईटी के स्पेसिफिक हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, दोनों में कितना मैच खाता है कितना नहीं खाता है। बाकी परसेंटेज टॉपिक तो आप अच्छे से पढ़ लो, एक दो दिन में जैसे ही बनता है, हो सकता है कल से ही 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे मेरी यूट्यूब पे लाइव क्लास आ जाए, ठीक है। मैंने सर से बात की है, तो 9:30 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास आ जाएगी, तो फिर ये रिकॉर्डेड क्लास वाला मैटर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन क्लास आप पेंडिंग मत रखो, क्लास 1 को और क्लास ये जो आज वाली 2 है इनको क्लियर कर लो पहले से, ताकि कल क्लास नंबर 3 आप लाइव मेरे साथ आके जुड़ जाओ। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और जो जो मैं बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, उस हिसाब से पढ़ लो, ठीक है ना। आपके पास पर्याप्त समय है, और एक टीचर से अगर आप पढ़ते हो तो पर्याप्त समय रहता भी है। दिक्कतें तब आती है जब हम 4-4 5-5 टीचरों से आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, वो हमें जब परेशान करता है, और उसके बाद में हमारे पास समय भी नहीं रह पाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से तहे दिल से आभार सभी बच्चों को। और अब आपको मैं क्लास के लिए जोड़ देता हूँ, फिर से कहता हूँ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, ताकि मेरा मनोबल और मोटिवेशन भी बना रहे, ठीक है। थैंक यू। अब पूरी क्लास देखिएगा। हाँ जी। आज बरसात का असर नहीं लगा आपको ज़्यादा? अच्छी बात। आए नहीं क्या आपकी साइड में बरसात? आ रही थी? ठीक है, आनी भी चाहिए। चलो आगे चले। हाँ देखिए, हमने टॉपिक चालू क्या किया था? परसेंटेज या प्रतिशत। परसेंटेज टॉपिक में सबसे पहले हमने क्या देखा है, एक नंबर पे या पहले स्टार में हमने देख लिया कि परसेंटेज का, अनुपात का और भिन्न का आपस में एक दूसरे से क्या कोऑर्डिनेट है, और परसेंटेज शब्द क्या है, और परसेंटेज के बारे में हमने व्यवहारिक चीजें देख ली थी कि परसेंटेज हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और इससे कौन कौन से टॉपिकों में फायदा मिलता है, ये चीज। 2 नंबर के टॉपिक स्टार में हमने क्या देखा, 10-10 यानी 20 तो क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने मोटे तौर पर देखा परसेंटेज को हटाना और परसेंटेज को लगाना। और हमने ये देखा कि परसेंटेज शब्द का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 1/100। और प्रतिशत हटाने के लिए तो हम क्या कर रहे थे, 100 का भाग दे रहे थे, और प्रतिशत का साइन लगाने के लिए 100 से क्या करवा रहे थे, गुणा करवा रहे थे। इतना हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आज हम उससे आगे बढ़ते हैं कल वाले से, और आज क्या क्या देखने वाले हैं वो आगे चलते हैं। एक नया स्टार में मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, एक नया नजरिया बताने वाला हूँ, वो देखिए। जैसे आप मेरे को ये बताओ कि 20% क्या होता है, आपको लिखना आ गया होगा कितना, 1/5। 20% मतलब क्या होता है, 1/5। क्या आपको ये लिखना भी आ गया कि 2.5% क्या होता है? तो आप बोलोगे कि 2.5% का मतलब होता है सर 25/1000, क्योंकि दो तो आ जाएंगे किसके लिए, परसेंटेज के लिए 0, और एक किसके लिए आएगा, पॉइंट के लिए। और 25/1000 का मतलब कितना होता है, 1/40।
भाई 25 को भाग अपना 1000 में देंगे तो 4 और 0 आ जाएगा 40। और चलो एक और बता दो। चलो 50% बता दो क्या होता है, सिंपली है, तो कितना है 1/2। अब ये 3 उदाहरण क्यों करवाया हूं मैं, जबकि कल मैंने आपको परसेंटेज 98 और भिन्न में बदलना तो बता दिया था, फिर भी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। एक सर्किल देखना, 5 का 20% 1 होता है, ये सही बात है। इस कॉन्सेप्ट का हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हुए तो हम यूज में लेंगे। ये से देखो 40 का 2.5% कितना होता है, 1 होता है। और इधर देखना 2 का 50% क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम ऐसे भी नोक से डायरेक्ट ही चीजों का इस्तेमाल करके इसका फायदा लेंगे इस चीज का। मतलब ये घुमा के पूरा सही होता है। 2 का 50% 1 है, 40 का 2.5% 1 है, 5 का 20% क्या है, 1 है। निकाल के बता देता हूँ। जैसे पहले वाले का मतलब क्या बोला मैंने, 5 का 20%, यही तो बोला मैं। तो 5 का की जगह गुणा 20, परसेंटेज हटाने के लिए 100। 20 से इसको काटा तो कितना आया 5, 5 से 5 काटा तो 1/1 कितना आया 1। और यही उसने कहा था कि 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। इसको और देखो, इसको बता देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि 40 का 2.5%, मैंने आपको क्या बताया, 1 होता है। 40 का 2.5% क्या होता है, 1 होता है। इसके हिसाब से देखो, 40 का की जगह गुणा 25, पॉइंट उठाएगा तो क्या आएगा 10, प्रतिशत उठाएगा तो क्या आएगा 100। तो 25 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो 40 से 40 काटा तो कितना आ गया 1। क्यों, अगर हम इसकी बात करें तो 2 का 50%, तो 2 का 50% का मतलब क्या होता है, 2 का की जगह गुणा 50 और परसेंटेज हटाने के लिए 100। तो देखो 50 गुणा 2, 100/100 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अगर इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो मेरे पास है 12%। अब 12% का मतलब कितना होता है, 12/100 कितना होता है, 4 से काटेंगे तो 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 25। तो क्या 12% बराबर हम ये लिख सकते हैं कि 3/25। तो वो बात बताना जो मैंने बताया क्या, कि 25 का 12% कितना होता है, 3 होता है। 25 का 12% कितना होता है, 3 होता है। तो ये देखो अप्लाई करके देखो, 25 और 12% यानी 12/100। 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 से 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो आपने यहाँ पे एक नई बात सीखी है। कौन सी नई बात सीखी है, कि सर ये जो हर में है ना कोई भी, ये नीचे वाला पार्ट, इसका इतना परसेंटेज करते हैं तो ऊपर वाला आ जाते हैं, इसका इतना प्रतिशत करते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है, इसका इतना प्रतिशत करते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है, इसका इतना प्रतिशत करते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है। ठीक है। और वो मैंने आपको समझा भी दिया। तो अब आप क्या करोगे, एक नए स्टार लिखोगे और नए स्टार में ये चारों चीजें लिख लोगे। अब आपको ये उतारने के बाद में मैं आपको एक स्पेशल चीज बताने वाला हूँ, और उसके बाद में हम फिर कुछ पीवाई के क्वेश्चनों पे चले जाएंगे। स्पेशल क्या चीज बताने वाला हूँ कि एक ही प्रश्न बताऊंगा और एक प्रश्न में 6-7 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है। जो कि काफी चीजें और भी ज्यादा क्लियर करेगा। लिख लिए। हाँ जी। देखो सामने ध्यान दो। अब मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा कि निम्न प्रश्नों को हल करें, निम्न प्रश्नों को हल करें। हल करें, निम्न प्रश्नों को हल करें। अभी जो प्रश्न दे रहा हूं उनको अपने को हल करना है। अभी समझो एक बार क्या है, और आपको एक चुनौती दे रहा हूं इस प्रश्न के माध्यम से। ठीक है। अगर आपका दिमाग चलता है, ठीक है,
और ए प्रशांत, फोन वन को रख दे इधर, ध्यान दे। अगर आपका दिमाग चलता है और आपने पहले से परसेंटेज पढ़ा है कहीं से, किसी से भी, चाहे मेरे से ही पढ़ा होगा, ठीक है, मैं टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सीखने वाले को ब्लेम करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और डंका आपको अगर समझ में आया है, ठीक है, तो अभी मैं 6 या 7% लिखूंगा, सारे सही कर दोगे। और परसेंटेज की अगर बेसिक नब्ज कमजोर है ना, तो फिर आप एक आधा जरूर गलती करोगे। यानी 7 में से किसी का एक भी गलती हो जाए तो अपने को यही समझना कि भाई मेरे को परसेंटेज का बेसिक अभी उतना पता नहीं है बहुत इजी जी। ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ तो कोई बहुत तूफान खड़ा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। एक बेसिक का पार्ट और है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे निम्न प्रश्नों को हल करें। तो आप पहले तो ये लिख लो, फिर एक खतन लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो। लिखो इसमें ए बी सी और डी के वेतन का अनुपात, के वेतन का अनुपात, के वेतन का अनुपात, के वेतन का अनुपात 3:5:7:2 है। तो यह है, बस इतना ही कर लो तो मैं ऑटोमेटिक करा दूंगा। यह आपके पास एक स्टेटमेंट है जो सबके लिए काम करेगा कि ए बी सी डी के वेतन का अनुपात 3:5:7:2 है। अब इसमें एक नंबर आपको ये पता करना है कि वेतन बी का वेतन बी का वेतन सी का कितना प्रतिशत है, पहला। दूसरा, एक का वेतन एक का वेतन एक का वेतन कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तीसरा, सी का वेतन सी का वेतन सी का वेतन बी के वेतन से कितना कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। 4 नंबर, डी का डी का वेतन डी का वेतन ए के वेतन से ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। 5 नंबर, बी का वेतन बी का वेतन बी का वेतन बी का वेतन सी के सी के बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। 6 नंबर 6 नंबर, ए व सी का वेतन 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 बी व डी के वेतन ए व सी का वेतन बी व डी के वेतन से कितना
प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। यह आपको पहले 6 के 6 क्वेश्चनों को ट्राई कर लेना है, करना जरूर है। कोई भी बच्चा होशियारी में बैठा रहे कि भाई मुझे तो आते हैं, ठीक है। अगर एक ही टीचर से अच्छे से तैयार करना है तो पहले बिल्कुल जीरो से हमें स्टार्ट करना ही चाहिए। तो आप अपनी तरफ से जो भी आपका मन में आता है कैसे भी करना चाहो आप कर लो। चलो जी, देखो आपकी कॉपियों में देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि काफी समस्याएं हैं आपके यहाँ बेसिक में। एक बार मैं बता देता हूँ, फिर हाथ खड़ा कराऊंगा तो फिर बताना कि किस किस का सही है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट करके बताना कि भाई किस किस का सही है ना। ऐसे मत मारना कि हमें तो देख ही नहीं रहे हैं, तो चाय चुई बनाते रहे, पीते रहे, फिर करते रहे, ठीक है ना। पूरा ऑफलाइन की तरह करना है आपको। ऑनलाइन फेल होने की वजह यही होती है क्योंकि बच्चा अपने आप को आज़ाद समझता है और वो जैसा जैसा टीचर कहता है वैसा वैसा करता नहीं। अब ये जो सामने बैठे हैं इनका तो अगर हाथ भी चेहरे पे आता है तो मैं उनको कह देता हूँ कि सामने देखो, लेकिन आपको नहीं कह सकता। अब इसको समझने के लिए एक बात समझो। पहली बात तो क्या आप में से कोई ये कहिए, कुछ ज्ञानी बच्चे ऐसे भी होते हैं ये कहेंगे इनका थोड़ा होला प्रश्न एग्जाम में, यही तो कहेंगे ना। हाँ, तो ये तो नहीं आएंगे चलो सीधे, लेकिन ये जो पर्सन और आएंगे ना उनके अंदर यही भरी भरी बातें पड़ी रहेगी, ठीक है कि वो यही छोटी छोटी बातें वहां पे बड़े प्रश्नों में बहुत काम आएगी, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे, डायरेक्ट अटेंड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम ये पढ़ते हैं खरगोश, हिंदी में कभी हमने खरगोश पढ़ा हो, तो आपको तो ये तो पता है ही कि खरगोश जब हम पढ़े थे तो हमने ख को अलग भी पढ़ा था, रे को अलग भी पढ़ा था, ग को भी पढ़ा था, से को भी अलग पढ़ा था, ए आ भी पढ़े थे, क्यों ना। और ये मात्राएं भी पढ़े थे, क का की ये सब भी पढ़े थे। और उसके बाद में जाके हम किसको पढ़ने लायक हुए थे, खरगोश को पढ़ने लायक हुए थे। तो ऐसे ही हमें हर टॉपिक को पहले जीरो लेवल से सीखना होगा ताकि हम बड़े प्रश्नों को भी आसानी से कर सके। हाँ, अब एक बात समझो, इधर इधर सब, ये 6 प्रश्नों पे बात करने से पहले एक बार मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, यानी कुछ हम पहले से सीख के जाएंगे इन 6 प्रश्नों के लिए, वो ध्यान रखना। एक तो जिस भी चीज का परसेंटेज निकालना हो ना आपको, अरे जिस भी चीज का परसेंटेज निकालना हो उसको कहाँ लिखोगे, ऊपर। और जिस पर निकालना हो उसको कहाँ लिखोगे, नीचे। और इससे आगे की बात हम पहले से सीख चुके हैं, भाई प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा 100। खेल ही यही का है, इस जगह क्या आएगा और इस जगह क्या आएगा वो है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिद्धांत सीखो, जिसका देखना है वो ऊपर, जिस पर देखना है वो नीचे, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है प्रतिशत के आगे प्रश्न में लिखा हुआ होता है कम या ज्यादा, क्या लिखा हुआ होता है, कम या ज्यादा। तो कम और जब ज्यादा लिखा होता है ना तब आपको ये उस ऊपर वाली चीज पे बदलाव करना है, नीचे वाली पे कोई बदलाव नहीं करना है। ऊपर वाली पे कैसे बदलाव करना है कि अगर कम और ज्यादा आ जाए ना तो इन दोनों का, ऊपर और नीचे वाली का जो डिफरेंस है ना वो ऊपर की साइड में लिखोगे और कुछ नहीं करोगे। बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है, कभी गलत नहीं होगा। जिसका देखना है उसको ऊपर, जिस पर देखना है वो नीचे। कम और ज्यादा शब्द आता है परसेंटेज से आगे, तो जिसका देखना है वो और जिस पर देखना है वो, दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे। बस जैसे मैं आपको बताऊं, 2 आदमी है, एक 3 और एक 5। अभी जो मैंने थ्योरेटिकल बातें बताया उसको समझने की कोशिश करना। मैं ये बोलूं कि 3 का परसेंटेज बताओ 5 पर, तो आप क्या बोलोगे कि देखना है 3 का किस पर, 5 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। फिर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 3 का कितना है, 5 3 का कितना है। तो अब देखना है किसको, 5 को, किस पर देखना है, 3 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा क्या करेंगे, 100, ठीक है। अब मैं आपसे तीसरा सवाल ये पूछूं
कि 3 5 से कितना छोटा है, किससे? 5 से। तो देखना है 5 पे प्रतिशत के लिए गुणा 100, और प्रतिशत के आगे छोटा यानी कम ज्यादा शब्द आ गया, तो दोनों का अंतर लिखो, कितना आ जाएगा? 2। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 5 3 से कितना बड़ा है, कितना प्रतिशत बड़ा है? किससे? 3 से। तो देखना है 3 पे प्रतिशत के लिए गुणा 100, और ज्यादा कितना है? 2, तो 2। अब ये 4 ट्रिक लिखे होते हैं किताबों में, या कुछ टीचर 4 ट्रिक बता देते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। और चारों की लैंग्वेज सुनना। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? 3 5 से कितना प्रतिशत, नहीं, 5 3 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्या कहता है? 3 5 का कितना प्रतिशत है। ये क्या कहता है? 5 3 का कितना प्रतिशत है। और ये क्या कहता है? 3 5 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है। ये जो 4 गोले किए ना मैंने, ये दोबारा समझाता हूं एक बार आपको, किसी दूसरी संख्याओं पे लेके। तो देखो बोलने से कितना फर्क पड़ता है। जैसे मान लो एक है 9, एक है 11 या 13 ले लेते हैं। एक है 9 और एक है 13। अब मैं पहली लाइन ये बोलूंगा, हाँ, तो इस पे वही चारों बातें वापस बोलो। पहले जैसे मैं लाइन बोल रहा हूँ, आप इसका वो बोलना तरीका कि भाई हम ये करेंगे। मैं ये बोलूं 9 13 का कितना प्रतिशत है? 9 13 का कितना प्रतिशत है, तब तो ये आएगा। दूसरे हम ये बोले 13 9 का कितना प्रतिशत है। 13 9 का कितना प्रतिशत है। तीसरी बात हम ये बोले 9 13 से कितना प्रतिशत कम है। 9 13 से कितना प्रतिशत कम है। ये आएगा। कम ज्यादा में अंतर आएगा, और जिसे देखना होता है वो नीचे आएगा, प्रतिशत के लिए गुणा 100 आएगा। अगली बात, 13 9 से कितना प्रतिशत अधिक है। 13 9 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो किससे देखना है? 9 से। प्रतिशत के लिए गुणा 100, और अधिक कितना है भाई? 4, तो 4। ठीक है। उदास मत हो, ठीक है ना। बुरी बात नहीं लगनी चाहिए आपको, ऐसा टेंशन मत लो तुम, दिल पे मत लो है ना मेरे कहे हुए को। तो ये चारों बातों को मतलब यहाँ ये निकल गया। आ गई होगी सबको समझ में? अगर ये चारों बातें आपके ध्यान में है तो अब ये प्रश्न कुछ भी नहीं है। और परसेंटेज टॉपिक में आपको 20 30% जगह काफी फायदा मिलेगा इन चारों बातों का। वापस बोल देते हैं एक बार और। ये क्या था? 9 13 का कितना प्रतिशत है। ये क्या है? 13 9 का कितना प्रतिशत है। ये क्या है? 9 13 से कितने प्रतिशत कम है। ये क्या है? 13 9 से कितना प्रतिशत अधिक है। आ गई होगी बात समझ में? अरे सच में आ गई क्या, या और कराऊं एक एग्जांपल? ठीक है, फिर ज्यादा करवा देता हूं तो फिर तुम दिमाग को ऑफ भी कर लेते हो, और फिर तुम्हारा ऑफ हुआ दिमाग शैतान से भी भयानक हो जाता है। आओ पहले में आओ। हाँ, एक बात और समझाता हूं आपको। परसेंटेज क्या था? एक अनुपात था। परसेंटेज क्या था? एक भिन्न था। परसेंटेज एक अनुपात और भिन्न था ना। तो जब भी आंसर परसेंटेज में पूछे, आप इन अनुपातों को डायरेक्ट मान लेना, क्योंकि परसेंटेज और अनुपात की अच्छी खासी बनती है। तो बताओ ए कितना है? 3, बी कितना है? 5, सी कितना है? 7, और डी कितना है? 2। अब आपको एतराज नहीं होगा मानने में कि अनुपात को डायरेक्ट परसेंटेज करते हैं तो सीधा क्यों उठा लेते हैं, क्योंकि अनुपात और परसेंटेज क्या है? एक ही चीज है। तो एक की जगह क्या मानोगे बताओ? 3, बी की जगह 5, सी की जगह 7, और डी की जगह क्या मानोगे? 2। अब पहला प्रश्न पढ़ो।
बी का वेतन सी का कितना प्रतिशत है? बताओ, देखना है किसका? बी का। किस पर देखना है? सी पे। और प्रतिशत के लिए गुणा 100। यही आएगी पहली लाइन। तो बी बताओ कितना है, अब लिखा दो। 5 और बटाओ में 7 और गुणा में 100। कितना आएगा? 500 बटावा 7%। ये आया था तो सही था। ठीक है, हाँ, और सोल्व कर लो। जैसे कि 50 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 7 बार। 49 हो गया ना। एक, 0, 10, 10 में कितनी बार? एक बार। इगेतर सही 3/7%। पहले का आना चाहिए था। अपनी क्लास में किस किस के आया था? चलो, काफी बच्चों के आया था, लेकिन वो 2 लाइन सुखी चली गई उधर से। ठीक है ना, इधर आप वाली गई है, इधर मत देखो। चलो आओ दूसरे में आओ। दूसरा पढ़ो क्या है। ए का वेतन कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? तो ऊपर तो किसका लिखेंगे? ए का। और नीचे क्या लिखेंगे? कुल। कुल सबका जोड़ो कितना है? 17। और गुणा में 100। और 100 लगाते ही परसेंटेज आ ही जाता है। 300/17%। 300/17%। कितनी बार भाग जाएगा भाई? 17 का देवो पहले, 30 में दे लो। कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार। फिर क्या आया? 13, 130। 130 में 17 कितनी बार? 7 बार। फिर कितना बच गया? 119 हो गया ना, तो 11। तो 11/17। तो 17 सही, 11/17। यही आया था दूसरे का भी। तीसरा बताओ। सी का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? किसके वेतन से देखना है? बी के वेतन है। बी के वेतन से, तो नीचे बी आएगा कौन? 5। और गुणा में 100। क्या बोला? सी का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? अब बी और सी का डिफरेंस बता दो। तो बी का तो कितना है? 5। और सी का कितना है? 7। तो 2। और जैसे 5 से 100 को काटा तो 20, 20 2 से गुणा होगा तो 40। तो 40%। आ गई बात समझ में यहाँ पे भी? इसमें आओ जी, ये क्या कहता है? क्या है बताओ? डी का वेतन ए के वेतन से, किसके वेतन से? ए के वेतन से। तो ए नीचे आएगा। आगे क्या बोल रखा है? डी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो डी का कितना है? 2। ए का कितना है? 3। कम कितना है? 1। तो 3 का भाग देंगे तो क्या आता है? 33 सही 1/3%। इसमें आओ। क्या है? बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? किसके वेतन पे देखना है? सी का। सी का कितना है? 7। प्रतिशत के लिए गुणा 100। किसका देखना था? बी का। तो बी का कितना है? 5। सी का कितना है? 7। तो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कितना कम होगा? 2। तो 200/7%। कैसे बदलते हैं? 7 का भाग दिया तो 2 बार। कितना हो गया? 14। और फिर 60 में 7 का भाग दे तो कितने बार? 8 बार। 56। 4/7। 28 सही 4/7। और लास्ट का प्रश्न क्या है बताओ? ए व सी का वेतन। पहले बताओ, ए और सी का है कितना? ए और सी का कितना है? 10। फिर दूसरी बात, बी और डी के वेतन से, बी और डी का कितना है? 7। बी और डी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखना है 3 का किस पे? 7 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो कितना हो जाएगा? 300/7%। 7 का दिया तो 4 बार 28। फिर 20 में दिया तो 2 बार 14। फिर 6/7%। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लो। और वो बच्चे हाथ खड़े करो जिनके 6 के 6 सही हुए। ठीक है, काफी कम संख्या में है, लेकिन अच्छी बात है। बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो
अब हम परसेंटेज से हाथ मिला सकते हैं। अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम परसेंटेज से हाथ मिला सकते हैं। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि एग्जामिनर ने इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। तो शुरू में अब अपन वो पीवाई के क्वेश्चनों पे चलते हैं। बीच बीच में कुछ और लिखाने की बात आएगी तो मैं ऑटोमेटिकली लिखाता रहूंगा। और पीवाई के क्वेश्चनों को भी हमें और विस्तार देना होगा तो बीच में मैं स्टार वाले क्वेश्चन और ऐड करवा दूंगा। ठीक है। हाँ। पूरे परसेंटेज टॉपिक में मैं एक भी ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अच्छे से समझ लो, ट्रिक का कोई काम नहीं है, याद कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये सारे प्रश्न, और ये भी नहीं है कि भाई ट्रिक नहीं बताएंगे तो बड़े पड़ेंगे, वो भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के पढ़ोगे तो सब इजी रहेगा। इनमें से किसी में कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? क्लियर है ना सबके? जिनके कोई सही नहीं हुआ था उनके भी क्लियर है? वापस एक दो बार पढ़ना तो और क्लियर हो जाएंगे, है ना? चलो अब लिखो आप एग्जाम्पल। अब लिखो आप एग्जाम्पल, और यहां से आपको कंटिन्यू चलते रहना है। बीच बीच में कुछ चीजें लिखानी क्या आएगी तो मैं ऑटोमेटिक स्टार से लिखा दूंगा। इधर देखो, कॉपी को मत बिगाड़ना, पहले से बता दो क्या करना है। अब यहां आपने लिख लिया एग्जाम्पल, यहां लिखते चलोगे 1 2 3 उसका सॉल्यूशन। फिर कहीं बीच में कोई चीज आएगी तो वो स्टार में लिख लेना, मैं बता दूंगा। फिर आगे जैसे क्वेश्चन 4 5 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है। और चाहे कोई भी भर्ती का हो, पेपरों को हमें क्वेश्चनों को ये नहीं देखना है कि ये किस भर्ती का है किस भर्ती का है, आपको तो बस अपने हिसाब से चलना है। तो हम पूरे 100 क्वेश्चनों को ऐड नहीं करते हैं, कुछ एक को कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखिए यदि चीनी के मूल्य में, अब देखो हम कैसे बेसिक अप्रोच से बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लेंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत में, एक गृहिणी को अपनी खपत में, एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े, ताकि उसका खर्च न बढ़े, ताकि उसका खर्च न बढ़े। सीईटी का फॉर्म भी सबको लगाना है ना? क्योंकि फिर आप भर्तियों से वंचित हो जाओगे। जैसे अभी एलडीसी में जो सीईटी नहीं क्वालिफाई है वो लगा ही नहीं सकते फॉर्म। हाँ, चालू ही है एलडीसी के तो, सीईटी के तो नहीं हुई अभी। हाँ, लेकिन सीईटी करनी है। एलडीसी में बहुत कम मुकाबला है अभी भर्ती में, और नहीं और भर्तियों में देखो जिनमें सीईटी नहीं है कितना था बड़ा मुकाबला है। और सीईटी का पेपर अब हार्ड होने वाला है, पूरा कोर्स आता है उसमें पूरा। हाँ, नोट कर लिए कि सब? हर हर बच्चा नोट करने के बाद में ट्राई भी जरूर करता रहे कि क्या है कैसे करना है। देखो जी, ट्राई कर रहे हो क्या अभी? आ गया? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, जिनको लग रहा है पहले से अपने डोड़ कि अपनी थोड़ा दिक्कत है वो एक बार देख लो, 2 3 ऐसे आएंगे तो उनमें कवर हो जाएगा मामला। देखो पहले क्या बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 25% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, ताकि उसका खर्च क्या हो, न बढ़े, उसका खर्च क्या हो, न बढ़े, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब इस प्रश्न को वैसे हम 3 तरीकों से देख सकते हैं। 3 तरीके हैं इसके बनते हैं, तीनों तरीके से हम देख सकते हैं। मैं कोई एक दो तरीका बताता हूँ ताकि आपके वो दिमाग में रहे। एक तो अपन ऐसे देख सकते हैं कि जो पुराना खर्चा होता है ना, वो तो ऐसे आता है 100 kg चीनी थी, 100 का ही भाव था। ये तो पुराना बजट बन रहा था। भाई देखना है किस पे,
पुराने खर्चे पे। और खर्चा कैसे आता है चीनी का, जैसे मैं 5 किलो चीनी लाऊं और 100 के भाव में लाऊं, तो आप बताओगे सर आपके तो 500 रुपये लगे। क्या इस 500 के पीछे यही तो बात है ना, 5 × 100। तो मैं ये मान लिया। और एक चीज और ध्यान रखना, आंसर कभी भी आपको मैथ में कोई से भी टॉपिक में अगर आपको आंसर परसेंटेज में और अनुपात में पूछ रहा है तो आप चीजों को मान सकते हो। अगर नहीं दी हुई हो तो, दी हुई हो तो मत मानना, फिर तो आपने गड़बड़ कर दिया मामला, फिर तो उसकी सुन ही नहीं रहे हो प्रश्न के आप। ठीक है, नहीं दी हुई हो तो मान सकते हो। तो मैंने माना कि चीनी की खपत भी 100 kg थी और चीनी का मूल्य भी 100 रुपये था प्रति केजी। तो क्या पुराना बजट यही आता कि, अब बताओ उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। तो जो 100 रुपए वाली चीज थी वो अब क्या 125 की मिलने लग गई क्या। और ऐसा करने से उसने कहा कि यार मैं के रुपए की क्या कर देता हूँ, कमी कर देता हूँ प्रतिशत। भाई 100 kg की जगह कुछ कम काम लेने लग गया। और प्रतिशत के लिए गुणा क्या करते हैं 100। और उससे क्या चाहता है कि उसके खर्च में क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़े, उसके खर्च में खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े। तो खर्च क्या रखना चाहता है वो 100 का 100% रखना चाहता है। ये मेथड सीखना, मैं ये मानता हूँ ये मेथड थोड़ा सीखने में जटिल है लेकिन है बहुत दमदार ये। ठीक है, किसी किसी के दिमाग इसको स्वीकार करने में जरूर टाइम लगाता है लेकिन है बहुत तूफानी मेथड। आगे जो बेलन वेलन की उनके ऊपर भी बात आएगी ना, गोला वोला के ऊपर उनके आयतन का बढ़ना और घटना और वक्र पष्टकार वो सारा भी ये कर सकता है, बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसका लॉजिक क्या है सुनो वापस। पुराना मूल्य कितना था 100, नया मूल्य कितना हो गया 125। पहले कितना खर्चा करता था 100 kg, अब कितना करने लग गया के। अब ये के अगर 80 आ जाए तो तुम्हारा आंसर होगा 20, क्योंकि 20% घटा दिया। अगर के 70 आ जाए तो आंसर कितना होगा 30, क्योंकि 100 की जगह अब 70 ही काम ले रहा है तो 30 घटा दिया। तो बस वही बात है, प्रतिशत के लिए गुणा 100। और कोई प्रभाव नहीं चाहता तो बड़ा बराबर में भी क्या रखना पड़ेगा 100 का 100 ही रखना पड़ेगा। अगर ये कहता तो और कि 10% बढ़ जाए तो बराबर में कितना कर देते 110। ये कहता है कि खर्च 20% बढ़ जाए तो बराबर में कितना कर देते 120। ये कहता है खर्च 50% बढ़ जाए तो बराबर में क्या कर देते 150। ये कहता है कि खर्च 100% बढ़ जाए तो बराबर में क्या कर देते 200%। 100% बढ़ने का मतलब कितना है 200%। तो ये देखो ये कट गया, ये कट गया 5 बार और ये कितना हो गया 4। 5 से काटा कितना 20। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो के बराबर कितना हो गया 80। पहले 100 kg का अमल लेता था, अब कितना केजी लेने लगे 80। तो कितना प्रतिशत कम किया 20% कम किया। कितना प्रतिशत कम किया 20% कम किया। तो कौन सा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा पहला। वापस समझो एक बार वापस, मैं एक दो प्रश्नों में तुम्हारे को परेशान करूंगा फिर नहीं करूंगा इसमें ज्यादा। पुराना बजट 100 × 100, नया बजट 125 गुणा के का मतलब है कितना खर्चा कर रहे हैं, प्रतिशत के लिए गुणा 100। कोई प्रभाव नहीं चाहता तो बराबर में भी क्या रखना है 100। हमने थोड़ा बहुत काटा 100% से 100%, इधर इनको 25 से काटा तो के बराबर कितना है 80। यानी अब कितना खर्चा कर रहा है 80। अब एक चीज का ध्यान और देना, कुछ लोग क्या करते हैं ये चीज गायब करवा देते हैं कि इसका तो मतलब है ही नहीं ना, इसका तो मतलब है ही नहीं ना। पुराना कितना था 100 × 100, नया कितना है 125 गुणा के, है ना। और यहां मैं ये लगा दूंगा, ये क्यों लगाया मैंने, ये उसकी जेब से पहले निकलता था और ये उसकी जेब से अब निकलता है। और मैंने कहा कि उसका खर्च न बढ़े, इसका मतलब जितना पहले निकलता था उतना ही अब निकल रहा है। यानी पहले वाला बजट और अब वाला बजट आपस में क्या होगा बराबर होगा। समझे नहीं बात। पहले मैं 5 किलो चीनी लाता था 100 के भाव में, मेरी जेब से कितने जाते थे 500। अब आप बोल रहे हो कि सर पैसे बढ़ गए हैं चीनी के, तो मैं क्या कहूँगा यार मेरे को चीनी कम दे दे, पैसे तो मैं उतना ही खर्च करूंगा। तो 100 × 100 तो पहले का बजट था, यानी 100 मूल्य था और 100 kg थी। अब मूल्य 125 हो गया, मैं केजी को कम करना चाह रहा हूँ तो केजी मुझे के मान लिया भाई कितनी कम करना चाह रहा हूँ। क्या ये लाइन आपको समझ में आई क्या, उससे भी अच्छी आई क्या। यहाँ पे क्या है पुराना बजट, यहाँ पे क्या है नया बजट। ठीक है, और पुराना और नया बजट आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो देखो 25 से काटो ये 4 बार,
ये कितनी बार, 5 बार, 5 से काटा तो 20, के बराबर कितनी केजी, 80। अब 80 केजी का अम्ल लेता है, पहले कितना केजी का अम्ल लेता था, 100 केजी। कितना प्रतिशत की कमी आ गई, 20% की। आई क्या बात समझ में, पक्की बात है। तो वो उतार लो एक बार तो, या ये उतार लो, कोई सा भी उतार लो। हाँ अब बोल लिया करो, बीच के टाइम बोल लिया करो आप। ये अच्छा सही है, आपने सही विकल्प निकाल लिया। जैसे प्रश्न उतारे हो उस समय 2 मिनट मुंह की भाप निकाल लो तो अच्छा रहता है ना। चले आगे, चले आगे। हम्म। अब मैं इस पहले पहले प्रश्न में है ना एक तरीका और बताता हूँ आपको, फिर तो हम किसी एक तरीके पे चलेंगे। फालतू में ये नहीं है कि ज्यादा तरीके बता के आपको ज्यादा परेशान करना, लेकिन उससे क्या होता है थोड़ा दिमाग में क्लियरिटी ज्यादा अच्छी से आती है। एक बात और बताता हूँ मैं, तो ध्यान देना। मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई जी, कितने की हो गई, 25% की। कितने की वृद्धि हो गई, 25% की। मूल्य मानी कीमत होती है कि, तो क्या कीमत पहले 100 थी, तो क्या कीमत अब 125 होना चाह रही है क्या, यही होना चाह रहे हैं ना। कीमत पहले कितनी थी, 100, अब कितनी होना चाह रही है। तो क्या कीमत का अनुपात 4:5 है क्या, कीमत पहले कितनी थी, अरे कितनी थी, 100, अब कितनी होगी, 125। कितनी होगी, 125। और पहले जो मात्रा थी और अब वाली मात्रा, इन दोनों का क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। तो 4:5, तो ये होगी 5:4। क्या होगी, 5:4। आप हमेशा पूरे टॉपिक में ध्यान रखना, कीमत की उल्टी होती है मात्रा। अगर बैलेंसिंग रखना चाहते हो, बैलेंसिंग मतलब, देखो शुरू में 4 रुपए का भाव था, तो 5 केजी चीनी लाता था, मेरी जेब से 20 रुपए ही जाते थे। अब भाव हो गया कितने का, 5 का, तो मैं कितनी चीनी लाता हूँ, 4 किलो, मेरी जेब से कितने रुपए जाते हैं, 20 रुपए ही जाते हैं। सुनो, पहले कितनी चीनी लाते थे, 5 केजी, अब कितनी ला रहे हो, 4 केजी। कितनी घटाए, एक, कितनी पर, 5 पर, प्रतिशत के लिए गुणा 100, कितनी प्रतिशत कमी कर दी है, 20%। बैठ के आगे दिमाग में, दोबारा समझो। पहले 100 थी कीमत और हो गई 125, अनुपात हुआ 4:5 कीमत का। कीमत का उल्टा ही होता है मात्रा का। तो 4:5 है तो क्या आ जाएगा, 5:4। पहले मैं पहले मैं कितनी केजी लेता था, 5 केजी, अब कितने लेने लगे हैं, 4 केजी। या ऐसे देख लो, तुम ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरीके से देख लो कि पहले कितनी मात्रा लेता था, 5 केजी, अब मात्रा कितनी ले रहा हूँ, 4 केजी। 1 केजी घटी है किस पे, 5 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। तरीका कोई सा भी ये नहीं है कि ये खराब है या वो अच्छे हैं, या वो खराब है ये अच्छे हैं। समझ में आ गया तो सब अच्छे हैं, और नहीं तो कोई अच्छा नहीं है। चले आगे, दूसरा। पेट्रोल की कीमत 10-20% बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई।
पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई और एक व्यक्ति अपना खर्चा 10% बढ़ाना चाहता है। उससे अपनी खपत में लगभग कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी? सेम पर्सन नहीं है भाई, और ये भी कहता हूँ पूरे 100 के 100% पर्सन है ना, अलग अलग ही आएंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग पर्सन ही खूब है, तो सेम पर्सनों पे क्यों प्रैक्टिस करेंगे हम? कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी? अब देखो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि पहले वाले तरीकों को मैंने बेस्ट क्यों बोला था। पहला और दूसरा तो सेम ही था, उसमें कोई फर्क नहीं था। अब ये जो अनुपात वाला है ना, ये उस क्वेश्चन के लिए ज्यादा काम का है जो अपने आगे आएगा ना, कि 450 रुपये में 5 kg चीनी ज्यादा खरीद लेता था, उसमें ज्यादा बेस्ट लगेगा। चलो बताऊं, देखो देखो कोई ना, जितना भी आ रहा है, देखो इधर, सुनो तो इधर देखो। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई? 20%। कितनी बढ़ गई? 20%। अब सुनना, देखो इधर, 100 × 100, ये क्या है? ये सर उसका पुराना बजट है। पुराना बजट ही है ना, कि 100 लीटर लेता था, 100 के भाव से लेता था। ये पुराना बजट है कि नहीं, ये बताओ। अब नया बजट में कीमत बताओ कितनी होगी? 120। और खर्च, वो तो हो गया। खपत में लगभग कितनी प्रतिशत की क्या करें, कमी करें? तो खपत मान लिया मैं के। क्या वो खर्च बढ़ाने में सक्षम है या नहीं है? अगर वो खर्च बढ़ाने में सक्षम नहीं होता तो हम यहीं पे बराबर लगा देते, क्योंकि हमें पुराना खर्चा नया खर्चा बराबर करना था। लेकिन वो आदमी क्या कह रहा है कि देखो मैं 10% बढ़ाने की योग्यता तो रखता हूँ, तो क्या ये जो पुराना खर्चा है उसको वो उठाकर 110/100 करना चाहता है क्या? तो ये जो पुराना खर्चा अब क्या बन गया है? ये नया खर्चा। और वो भी क्या बन गया? नया खर्चा। नया खर्चा बराबर नया खर्चा। एक बार इन तरीकों को समझने की कोशिश करो, ये टिकाऊ तरीके हैं, अगर आपके समझ में आ गए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी अगर 20% बढ़ाए तो क्या लिख दोगे? 120/100। 30% बढ़ाए तो क्या लिख दोगे? 130/100। 5% घटाए तो क्या लिखोगे? 95/100। 20% घटाए तो क्या लिखोगे? 80/100। 40% घटाए तो क्या लिखोगे? 60/100। और 100% बढ़ाए तो क्या लिखोगे? 200/100। 100 प्लस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे। वापस समझो, 100 × 100 ये पुराना बजट है। 10% वो बढ़ाने की योग्यता रख रहा है, तो इस पुराने बजट का 110/100 करते ही ये क्या बन जाएगा? नया बजट। और मूल्य गुणा मात्रा, ये भी क्या है? नया बजट। नया बजट बराबर नया बजट। बस। देखो अब आगे, काटो, किससे काट रहे हो? 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गई, और ये हो गया 6, ये कितना हो गया? 5, ये कितना हो गया? 55, वो कितना हो गया? 3। क्यों यही हुआ? तो के बराबर 25 का 5 और 27 और बटावा 3, यही हुआ आगे। इसका भाग दो, 9 और 1। भाई 27 में 9 बार और 5 में 1 बार, ठीक है। फिर कितना बच गया? या ऐसे लिख दो, 91 सही, 2/3। इतनी मात्रा वो कम कर लेगा, इतनी रखेगा। अब 91 से ही 2/3 वो रखेगा। तो 100 में से कितनी घटाया? 92। अगर ये होती तो 8 तो पूरी पूरी होती ना। तो देखो 8 तो पूरी होती, और ये क्या कहता है? 3 हिस्से में से 2 हिस्सा ले लिया तो 1 हिस्सा छोड़ दिया, यानी 1/3।
या फिर गट्ठा के लिख लो। जैसे 91 के बाद में जो 92वां अंक है, 92वां अंक 1 का 2/3 ले लिया, तो 3 इससे घटा तो 1/3 रह गया। तो कितना रह गया? 8 से ही 1/3। किसी के ये कैलकुलेशन में ये दिक्कत है तो बेसिक क्लासेस से क्लियर हो जाएगा ये, है ना, ये चीजें। तो 8 से ही 1/3% की क्या कर रहा है वो, कमी। और 1/3% का मतलब क्या होता है? 0.33 होता है। तो 8.33% की क्या करेगा वो, कमी करेगा। ठीक है, बताइए, वापस बताइए। एक बार नोट कर लो, फिर मैं वापस बता रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट आंसर चाहते हो तो आप एक काम और कर सकते हो, इसके कोई 100 माइनस के करके लिख दिया करो। देखो, काटने वाला मैं दोबारा बता देता हूँ, लेकिन काटने वाली चीजें कवर तभी होगी जब शुरू के 5 चैप्टर मेरे से पढ़ लोगे आप। सरलीकरण, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, घातांक करनी और वर्गमूल घनमूल। ठीक है ना? तो आपको कोर्स में ऐड कर देंगे जैसे आपका एडमिशन होगा, उसके बाद में आप वो चैप्टर ले लेना पहले। यहाँ भी ऑफलाइन भी होगा, ऐसी बात नहीं होगा। चले आगे। अरे लिख तो लिए ना। अब ये एनटीपीसी जैसे एग्जाम में 50-50, 30-30 लाख फॉर्म लगाते हैं, तो क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं, है ना, सब चीजें पूछते हैं। देखो एक बार वापस बताते हैं, इनको थोड़े काटने वाले प्रश्नों में दिक्कत रही है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे काटे। देखो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल जोड़ो। आपके पास 100 kg आप लाते थे, 100 के भाव से लाते थे, आपका बजट ये बनता था। अब आप कितना केजी ला रहे हो? नहीं, के तो ला रहे हो और मूल्य हो गया 120, तो अब आप कितना कम ला रहे हो ये पूछ रहा है। और आप कितना बढ़ा सकते हो? 10, तो 110 बटाओ क्या हो गया? 100। अब हम काटते हैं, कैसे काटते हैं? ये 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ आगे जुड़ जाएगा तो भी आप काट दोगे, यहीं आपकी गलती हो जाएगी। वहां जोड़ बाकी में कुछ आता है तो नहीं कटता है इधर उधर, फिर पहले उसका हिसाब होता है, फिर जाके ये होता है। तो मैं तो सिखाऊंगा आपको यहाँ, और आप लगाओगे उसको वहां, और फिर गलत हो जाएगा, फिर कहेगा यार सर तो ऐसे बोले थे। इसलिए प्रॉपर तो इनका क्या तभी पता चलेगा जब आप पूरी जो शुरू वाली क्लास से लोगे। तो चलो 0 से 0 काट दिया, ये तो समझ गए। 4 से काटो, 4 का भाग 3 बार, और 4 का भाग यह कितनी बार गया? 25 बार। 25 बार। एक ये जो 0 है, इसको इस ऊपर वाले 0 से काट देंगे, ठीक है। और एक ये जो 0 है, एक इसको इससे काट देंगे। इधर तो क्या बचेगा? 11 × 25। और उधर क्या बचेगा? 3 × k। जब 3 का इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि उधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, और 11 को 25 से गुणा करा देंगे, तो 11 × 5 = 55 का 5, हासिल की 5, 22 और 5 कितना हो गया? 27, और बटा में 3। ठीक है। अब 3 का इसमें भाग देंगे, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 91.66 आ जाएगा। 91.66 आ गया, तो 100 में से आपने कितना घटाया? तो आपको 100 में से घटाना है कितना? 91.66। हमेशा पॉइंटों के नीचे पॉइंट रखते हैं ऐसे। तो ये हम इधर हासिल के लेंगे तो उधर बढ़ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 4 ही बचेगा। वो फिर आगे से आगे चलता रहेगा, इसलिए वो हो जाता है उसका। यहाँ कितना बचेगा? 9। 9 में से 6 जाएगा तो 3। यहाँ कितना बचेगा? 9। 9 में से 1 जाएगा तो 8। यहाँ क्या होगा? 9। 9 में से 9 जाएगा तो 0। तो 0.834। ठीक है। ये क्योंकि 3 3 3 3 3 3 ऐसे चलता ही है, इस वजह से। तो 8 पॉइंट कितना आ गया? 33। ठीक है। कोई बोले नहीं मेरे को तो यही आंसर ला के दिखाओ आप, जो इसमें ही है, तो मैं फिर उसको ये कहूंगा, देखिए 1 0 और बटा दे। और 3 का इधर दे रहा था ना, तो ये 6 6, तो 6 6 6 6 6 4 है, तो 1 6 और बटा दे। ये ले,
अब यहाँ 9 बचेगा, 9 में से जब 6 जाएगा तो फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मत उलझ जाना। चलो तीसरे में आओ, करते जाओ, अब थोड़ा जल्दी करो। ये भी नॉर्मल पर्सन ही है। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, एक वस्तु की कीमत में 20% कमी होने के कारण, एक वस्तु की कीमत में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति, एक व्यक्ति 450 रुपये में, एक व्यक्ति 450 रुपये में 5 केजी अधिक खरीद सकता है। 450 रुपये में 5 केजी अधिक खरीद सकता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, जिसको पहले से ये पता है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है वो तो ट्राई कर ही सकते हैं, बाकी मैं बता ही रहा हूँ बस अभी। चलो देखो एक बार, देखना इधर। कीमत, कीमत बताओ पहले कितनी थी? 100। अब कितनी हो गई? 80। अरे उलझो मत, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखो अभी अपन सिंपल क्वेश्चन की तरह बना लेंगे। कीमत कितनी थी पहले? 100। अब 20% की कमी हो गई तो कितनी हो गई? 80। बताओ कीमत का अनुपात बताओ। 5:4। 5:4, यही है कीमत का अनुपात। कीमत का उल्टा ही क्या होती है? मात्रा। मात्रा का अनुपात बताओ। 4:5। कितनी? 4:5। पर्सन में रुपये कितने दे रखे हैं? रुपये दे रखे हैं 450। रुपये कितने दे रखे हैं? 450। ये 3 चीज लिखाऊंगा, ये तीनों वापस समझ लो। कुछ बच्चों की हमेशा शिकायत होती है कि सर हम इस प्रश्न में उलझते हैं, आज के बाद वो आप नहीं उलझोगे अगर इसको ढंग से समझ ले तो। बताओ कीमत का रेशियो क्या 5:4 होगा क्या? कीमत का उल्टा मात्रा का 4:5 होगा क्या? पैसे कितने हैं सारे? ये कीमत कितना भाग कम, मात्रा कितना भाग कम हो रही है? 1 भाग। सॉरी, कितना भाग बढ़ रही है? 1 भाग। कितना भाग बढ़ रही है? 5। 1 भाग में 5 केजी। कितना? 1 भाग में 5 केजी। 1 भाग में 5 केजी। और प्रारंभिक मूल्य पूछ रहे हैं, पहले कितने भाग थी? 4। तो क्या 4 भाग में 20 केजी आता था क्या? और अगर मुझे 20 केजी खरीद, मैं 20 केजी खरीद लेता हूं 450 रुपए में, तो प्रति केजी भाव बताओ। प्रति केजी भाव, प्रति केजी भाव कैसे? कि सर आई तो है 20 केजी और कितने रुपए में? 450 रुपए में। भाई जो टोटल पैसा लगा है उसमें आपने जितने केजी खरीदे उसी का तो भाग दोगे। तो क्या भाव पड़ी है आपके? 22.5 रुपये प्रति केजी। 22.5 रुपये प्रति केजी करते जाओगे तो 20 केजी का पैसा 450 ही देना पड़ेगा। तो ये तो प्रारंभिक भाव की बात आ गई। और नया पूछता तो कैसे करते यही प्रश्न? लेनी तो वही 450 में है, नए में मात्रा कितनी आएगी? 5 भाग। 1 भाग में 5 केजी, तो नए में कितनी आएगी? 25। तो ये नया भाव आ जाएगा, ये नया भाव। नया भाव, भाव यानी प्राइस, ये नई प्राइस आ जाएगी। वापस समझो, कीमत का रेशियो क्या है? 5:4। मात्रा का क्या है? 4:5। मात्रा कितनी भाग बढ़ी? 1 भाग बढ़ी। 1 भाग बढ़ने का मतलब 5 केजी। मतलब पहले कितने लेता था? 20 केजी। पैसा कितना था? 450। 450 में 20 केजी लेता है। तो अब ऐसे लिख लो जाए, ये तो बहुत सिंपल चीज है। जैसे 20 केजी लिया कितने रुपए में? 450 रुपए में।
तो 1 kg लेगा कितने में, 450 बटावा 20, बस। तो ये 1 kg का पैसा आ गया। ये तो नहीं करेगा पर्सन, कभी परेशान नहीं करेगा अगर आप ये तीनों बातें समझ ली हो तो। लिख लो। या फिर ट्रिक लगाओ, क्या है, आरंभिक मात्रा बटावा, आरंभिक मात्रा का ट्रिक है कमी बटा, कमी बटावा 100 माइनस कमी गुणा रुपये बटावा मात्रा। ठीक है, कमी कितने की हुई जी, 20 की, 100 माइनस 20 कितना है, 80, रुपया कितना है 450, और मात्रा कितनी है 5। इससे काटेंगे 4 बार, इससे काटेंगे 90, 45, 2 और 2 से काटा तो 22.5। यह आपको इजी लगेगा ये ट्रिक वाला, है ना। लेकिन एग्जामिनर फिर थोड़ा सा भी घुमा देगा तो ये ट्रिक तो फेल हो जाएगा, फिर आपका बेसिक ही चलेगा। और बेसिक अप्रोच में ऐसी नहीं बताता कि वो टाइम खाने वाली हो, ठीक है ना, वो भी अभी इसमें चाहे कैसे भी पूछे आप आराम से कर दोगे। ठीक है, चलें आगे। अगला, चावल की कीमतों में, अब ये तो करना दिखा फटाफट। चावल की कीमतों में 10% कमी हो जाने से, चावल की कीमतों में 10% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 270 रुपये में, एक व्यक्ति 270 रुपये में, एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 kg चावल ज्यादा खरीद पाता है। एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 kg चावल ज्यादा खरीद पाता है। 270 रुपये में 1 kg चावल ज्यादा खरीद पाता है। 270 रुपये में 1 kg चावल ज्यादा खरीद पाता है। तो प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तो प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तो पहले तो ये जो मैंने बताया कीमत और मात्रा का अनुपात बना लो आप। हम्म, तो कीमत और मात्रा का अनुपात बना लो पहले तो। और अब कितना ज्यादा आ रहा है, एक, यहाँ कितना भाग ज्यादा आ रहा है, एक, तो एक भाग में 1 kg ज्यादा आ रहा है ना। तो पहले कितना केजी खरीदा था, 9 kg, अब कितना केजी खरीदा है, 10 kg। और 9 kg का 270 के हिसाब से देखता हूँ, 9 kg था तब तो 30 रुपये प्रति केजी का भाव था ना। और अब 270 को 10 kg देता हूँ तो अब कितना रुपए का भाव हो गया, 27 रुपये प्रति केजी का भाव हो गया, पर केजी, है ना, यहाँ पे भी पर केजी। तो कितने रुपए की कमी आई है, 3 रुपए की कमी आई है बस, क्यों ना। तो कीमतों का अनुपात कर लोगे 10:9, फिर मात्रा उसकी उल्टी कर दोगे 9:10, और एक भाग बढ़ाओ उसमें 1 kg, तो पहले 9 kg खरीदा था और अब कितना केजी खरीद रहा है, 10 kg। 9 kg 270 में खरीदे तो 30 का भाव पड़ती है, और 10 kg 270 में खरीदे तो 27 का भाव पड़ती है, और दोनों का अंतर कितना आ गया, 3 रुपए आ गया। अरे क्लियर है ना, पक्की बात है ना। नेक्स्ट चलो आगे, उतार लो उतार लो, एक और करेंगे। और कल से हम धीरे धीरे ऑटोमेटिक गति पकड़ लेंगे। बस आप तो डेली फट के आना, क्योंकि मैं 1-2 दिन बाद में मैं भी परवाह नहीं करूंगा कि किसके समझ में आ रहा है किसके नहीं आ रहा है, क्योंकि जो शुरू की 2-3 क्लासों की सारी बातें पढ़ता है घर पे वो तो आगे समझता जाएगा, और नहीं वो पीछे छूटता ही जाएगा, क्यों ना। चले अगले प्रश्न में, कुछ पूछना है किसी को इसके बाबत, कर लोगे आराम से। हाँ जी, अंडों की दर में, अंडों की दर में
अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण, अंडों की दर में 25% के गिरावट के कारण, अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई व्यक्ति 162 में, कोई व्यक्ति 162 में, कोई व्यक्ति 162 में कोई व्यक्ति 162 में, कोई व्यक्ति 162 में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। खरीद सकता है। अंडों की प्रति दर्जन मूल दर क्या थी? अंडों की प्रति दर्जन मूल दर क्या थी? पहली वाली मूल दर है ना, ओरिजिनल रेट। अंडों की प्रति दर्जन मूल दर क्या थी? तो इधर कितना भाग बढ़ा? एक भाग। एक भाग बढ़ने का मतलब कितना दर्जन बढ़ना है? 2 दर्जन बढ़ना है। तो पहले कितना भाग था? 3 भाग। 3 भाग में कितना दर्जन खरीदा था? 6 दर्जन। तो 6 दर्जन के पैसे कितने देते था? 162। तो प्रति दर्जन पैसा बताओ। प्रति दर्जन बराबर कैसे आएगा? 162/6। तो 6 का भाग दिया तो 2 बार तो 12 और 4 तो 42 और 42 में 7 बार तो 27 रुपया प्रति दर्जन था पहले का। 27 रुपया प्रति दर्जन था। ठीक है। तो अब जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं अभी तक, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इतना जो भी पढ़ाया है वो सारा पढ़ के आना, तभी आप लेताल के साथ बराबर चल पाओगे। अगर आप इतना नहीं पढ़ के आते हो, नहीं समझते हो, तो फिर धीरे धीरे पीछे छूट जाओगे। ठीक है। क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चनों से समझौता नहीं करेंगे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सारे लेंगे। ठीक है। और आपको आज मैं सीट दिलवा देता हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते रहना।